हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लास है मैथमेटिक्स में। आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका जो सर्कल से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, यानी कि सर्कल दिया हुआ है, उस पर एक पॉइंट है पी, जहां जो पी क्यू है हमारा वो टेंजेंट है। अब सेंटर ओ के थ्रू एक लाइन जा रही है, जो जिस पॉइंट पे वो जो लाइन है सेंटर से जा रही है वो उस टेंजेंट को क्यू पे मीट करती है, और यहां से लेके ओ से लेके क्यू तक, यानी कि सेंटर से लेके जो क्यू पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ पी क्यू। पी क्यू की डिस्टेंस हमें निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है, पी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है। बस ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करिए। अब इस सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे एक तरह से एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दे रखा है। सेंटर क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। अब इस सेंटर में, इस सर्कल पे क्या कह रहे हैं, एक टेंजेंट जा रहा है पी क्यू, और वो कहां पे है, एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, यानी कि इस सर्कल पे कोई पॉइंट पी है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, वहां से होके वो टेंजेंट जा रहा है। सपोज कीजिए यहां पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट से होके वो इस तरह से टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट है हमारा, कहां पे है, एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, और रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें, जो चीज हमें गिवन है उनके ऊपर मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, जिससे मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर, और वो जो पॉइंट एक जगह मिल रहा है थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। ठीक है, ये जो टेंजेंट है वो क्यू पे मिल रहा है, किससे, एक लाइन जा रही है थ्रू द सेंटर ओ, ओ से एक लाइन, इस सेंटर से एक लाइन जा रही है, और उससे ये टेंजेंट क्यू पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो यहां से लेके एक लाइन हमने इस तरह से ये खींची, जो इस टेंजेंट को किस जगह पर कर रही है, क्यू पॉइंट पर मीट कर रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर एट ओ, सेंटर से लेके ओ से लेके क्यू तक की जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की दे रखी है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करें, ये O है हमारा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है हमारा। ठीक है, तो O से लेके हमने P को इसको ज्वाइन करे दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, एक तरह से ये हमारी रेडियस बन गई। ठीक है, और जो हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, O से लेके P को हमने ज्वाइन किया, तो ये रेडियस हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये भी हमें दी हुई है। O से लेके Q तक की डिस्टेंस भी दी है। अब इस सॉल्यूशन में हमें क्या, OP दे रखा है, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, और O से Q तक की डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये चीजें तो हमें दिखाई दे रही हैं, तो एक तरह से ये ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है, और हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम ये जानते हैं, जो यहां से जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट है उस पे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। रेडियस क्या होती है, इस टेंजेंट पे पॉइंट पी के थ्रू कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, मींस ये राइट एंगल पे होती है। यानी कि एंगल अगर हम देखेंगे ओपी क्यू इज इक्वल टू कितना है, एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90, क्योंकि जो रेडियस होती है उस टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे क्या होती है, वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, मींस राइट एंगल पे होती है। ठीक है, तो O से लेके OP जो हमारा रेडियस है, OP क्या है, परपेंडिकुलर टू OQ, वो PQ। यहां से क्यों, क्योंकि OP जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, PQ के। ये हमें यहां पे हम ये जानते हैं। ठीक है, जो रेडियस होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या होती है, टेंजेंट पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस आपको ये चीज समझनी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PQ थ्रू द पॉइंट, जो रेडियस है वो कहां पे है, थ्रू द पॉइंट P, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, उस जगह पे वो राइट एंगल पे होगी, मींस क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि OPQ क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ये राइट एंगल होते ही हमें समझ में आ जाता है, एक कौन सी थ्योरम जानते हैं, राइट एंगल दे रखा हो तो उसके सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, बाकी दोनों साइड एक लेंथ, वो एक हमारा बेस है और एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस
जानते हैं। जब हमारे पास दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी हो तो हमें कौन सा पता करना है, हमें पी क्यू निकालना है, यानी ये वाली साइड निकालनी है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां से तो बहुत सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से किसका निकाल देंगे, माइनस कर देंगे जो दूसरी वाली छोटी वाली साइड है। यानी कि अगर हमसे दो छोटी वाली साइड अगर पूछी गई हैं, दोनों में से कोई सी भी, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से दूसरी वाली साइड को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। या दोनों साइड जो छोटी वाली साइड होती है यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, उनके स्क्वायर किसके, उनको प्लस किसके इक्वल किया जाता है, प्लस करके उनके स्क्वायर्स को, वो होती है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। और अगर इनमें से कोई भी साइड निकालनी हो तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस हो जाती है, बड़ी वाली साइड में से। तो यहां से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का जो स्क्वायर होगा उसको निकालने के लिए क्या कर दें, ओ क्यू के स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे हम यहां पे, किसका, ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। पी की का स्क्वायर ये निकालना था हमें, ओ से पी तक का हमें गिवन है, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉब्लम कोई, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 144 माइनस 25। ठीक है, अब 144 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 119, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 119। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडररूट 119। यही हमारा आंसर हो गया, पी क्यू वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस लगा दिया, कौन सी वाले में, ओ पी क्यू में। कौन सी पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाई है, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल किस में है हमारी, ओ पी क्यू में। ठीक है, ओ पी क्यू में हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और इसमें हमें ये वाली साइड निकालनी है तो क्या होगा, बड़ी वाली साइड के स्क्वायर में से छोटी वाली साइड का स्क्वायर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा और कुछ नहीं है। कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, जो टेंजेंट के थ्रू जो सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। बस एक चीज आप समझ लीजिए कि उस जगह पे अगर ये राइट एंगल बन रहा है, मींस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होते ही हमें पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाती है। और बस जब हमारे पास में कोई दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी हो तो बहुत आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम से वो थर्ड साइड इजीली निकाल लेते हैं। तो बस इस तरह से हमने देखा कि हमें जो पी क्यू है वो निकालना बहुत आसान हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस आप सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पर बीके क्लासेस मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में करें, बताइए। थैंक यू।